दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। किशनगंज में राहुल गांधी ने भी एक सभा की है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो 1 नवंबर से लगातार बिहार में रैली पे रैली कर रहे थे, वो आज उड़ीसा पहुंच रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर है कि अब लगातार जहां भी चुनाव हो रहा है वहां अखिलेश यादव को बुलाया जाता है और बिहार में तो आपने देखा उन्होंने चुनाव की फिजा ही बदल दी है। पिछले 8 दिनों में बिहार में उन्होंने 25 से ज्यादा सभाएं की हैं और जो जनसमर्थन मिला है बिहार में उनकी रैलियों में, उसे लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर को संभवतः बिहार में तेजस्वी की पार्टी गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा, लेकिन ये एक अनुमान है। कारण क्या है कि पिछली बार जिन सीटों पर 57% मतदान हुआ था वहां इस बार बढ़कर 65% मतदान हुआ है। अब बिहार में दूसरे दौर का मतदान परसों होना है 11 तारीख को और इस चरण में कई जगहों पे बढ़त दिखाती दिख रही इंडिया गठबंधन। कारण है कि जिस तरह से उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से न सिर्फ गठबंधन किया इंडिया गठबंधन ने, बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। तो सौरभ द्विवेदी जो लल्ले टॉप के संपादक है उन्होंने कहा कि जो दूसरे क्षेत्र में तमाम जगह पे जो मल्लाह लोग है युवा बड़े खुश हैं कि भैया हमारे समाज को इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे समाज का नेता उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब पिछली बार भी वीआईपी पार्टी ने 4 विधानसभा सीटें जीती थी। इस बार वो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो बता रहे थे कि और जो मैंने और भी लोगों से बात की कि बड़ी संख्या में निषाद और मल्लाह दूसरे दौर में मतदाता हैं। साथ में एक गुप्ता जी हैं जो कि चौरसिया समाज के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने भी जान फूंक दी है। तो जो धीरे धीरे जैसे आप चुनाव आगे बढ़ा उसमें इंडिया गठबंधन जबरदस्त बढ़त मतलब बन बन की इंडिया गठबंधन की बड़ी जबरदस्त बढ़त बनती दिख रही है, खासकर मोकामा की घटना के बाद तो और। लेकिन आप ये सोचिए कि कहां बिहार में लगातार रैली कर रहे थे और अब अखिलेश यादव लखनऊ से उड़ चुके हैं और कुछ देर के अंदर वो उड़ीसा की नौपाड़ा विधानसभा में पहुंचेंगे। अब उड़ीसा क्यों पहुंच गए? क्योंकि वहां उपचुनाव है और बीजेपी को और मोदी के रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव उड़ीसा जा रहे हैं। तो ये जो एक कमिटमेंट है, देखिए बिहार में तो एक भी उनका उम्मीदवार नहीं था, फिर भी उन्होंने जिस तरह से जबरदस्त प्रचार किया है, तेजस्वी के बड़े भाई के रूप में इंडिया गठबंधन के सबसे स्टार प्रचारक हैं। क्योंकि एक पत्रकार है नवनीत मिश्रा, वो बीजेपी आरएसएस कवर करते उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि लालू जी ने अशोक गहलोत के जरिए एक संदेश भेजा था राहुल गांधी को कि आप बिहार में थोड़ा कम सभाएं कीजिए। हम अखिलेश जी को यहाँ पे पूरी कैंपेन हम चाहते हैं कि अखिलेश जी पूरी कैंपेन जबरदस्त रूप से करें और वो किया भी अखिलेश जी ने। उसका कारण है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं और मोदी और शाह को उन्होंने बिहार में, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में रोका था लोकसभा चुनाव में। तो लालू जी का जो राजनीतिक कौशल है, अगर ये जो नवनीत मिश्रा ने कहा है पत्रकार ने, अगर वो सही है तो अब देखिए अब आज अखिलेश जी उड़ीसा पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी आज किशनगंज में रैली कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी ट्विनिंग दिखी कि लगातार अखिलेश जी थे, बीच बीच में राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि उड़ीसा कैसे पहुंच गए और उड़ीसा में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? देखिए समाजवादी पार्टी उड़ीसा में चुनाव लड़ रही है।
जो मैंने नौपाड़ा विधानसभा बताया जहां पे उपचुनाव होना है, यहां 2024 के चुनाव में बीजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। अब उनकी आकस्मिक मौत की वजह से ये विधानसभा खाली भी है। तो अखिलेश यादव वहां पहुंच गए और कितना विजन अखिलेश यादव के पास, समझिए। अखिलेश यादव ने उड़ीसा का प्रभारी बनाया है समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन को। तो वो लगातार उड़ीसा का दौरा कर रहे थे और अब वो चुनाव भी लड़ रहा है उनका उम्मीदवार वहां से, नौपाड़ा से। तो उसके समर्थन में अखिलेश यादव उड़ीसा पहुंच चुके हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए रायपुर रुके थे। भाई साहब, जिस तरह से मीडिया पहुंची थी अखिलेश यादव से मिलने के लिए, और उन्होंने बिहार के बारे में पूछा पत्रकारों ने, तो कहा आप तो देख ही रहे हैं किस तरह के वीडियोज आ रही, खबरें आ रही। वैसे आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और अखिलेश जी का कहना है कि जनता जनार्दन 14 नवंबर को दीपावली मनाएगी फिर से, क्योंकि तेजस्वी यादव का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ऐसा अखिलेश का दावा है। और चुनाव में जिस तरह से मोदी जी छोटे छोटे बातों को लेकर अब बार बार वही कह रहे हैं कि एक चुनावी सभा में उन्होंने कह दिया कि एक छोटे बच्चे ने इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी की सरकार में रंगदार बनते हैं, मुझे रंगदार बनना है। ये नहीं बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि आपकी एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों में लगभग 15-16 साल तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री रहे और पिछले 24 से तो लगातार हैं, 1 साल से लगातार 1.5 साल से हैं। 24 जनवरी में दोबारा लौटे थे नीतीश और आज 25 का नवंबर है। तो मतलब मोटा मोटी 20 महीने की सरकार, 22 महीने की सरकार इधर भी हो गई। तो मोदी जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने पिछले 20 सालों में से क्या क्या किया बिहार को बदलने के लिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बन चुका है। मैं तमाम अनुभवी पत्रकारों को सुन रहा था, करण थापर से एक इंटरव्यू देते हुए एक पुरानी पत्रकार है नीरजा पावा जेटली, वो बता रही थी कि युवाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा होगा एक छोटी सी क्लिप भी वायरल हुई थी जब एक लड़की सिवान से बता रही थी कि मुद्दा इस बार बेरोजगारी और हम चाहते हैं कि यूपी में जैसा बिहार बने और जैसा अखिलेश जी के शासन में होता था वैसे ही हो, और तुरंत वो लाइव काट दिया गया था। तो जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है, तमाम पत्रकारों को मैंने सुना कि अब की बार जाति बड़ा मुद्दा नहीं, अब की बार नौकरी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक बीजेपी के और समर्थक पत्रकार है, शुभम शुक्ला नाम है उनका मैं पढ़ रहा था अभी पोस्ट कि इस बार बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है। यानी योगी जी को जिसके लिए भेजा गया था बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए, उसका असर जमीन पे नहीं दिख रहा है। और वो तो एक दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर जनसुराज ने बढ़िया नहीं किया तब तो एनडीए की सरकार बनेगी, और जनसुराज ने अच्छा कर दिया तो एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। और ये जो पत्रकार हैं, ये भाजपा के खिलाफ लिखने के पहले इनको 4 बार ये सोचते हैं। खैर ये अलग बात था। तो अब ये जब सौरभ द्विवेदी कह रहे हैं, सौरभ द्विवेदी ललन टॉप बड़ा दौरा करके आए हैं भाई, जमीन पे काफी घूमे हैं लोग। और नीरजा जी का मैंने बताया, कल मैं विनोद शर्मा को सुन रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, और कई लोगों को सुन रहा था लगातार। मैं तो बिहार जा नहीं पाया, लेकिन जो मैं फीडबैक ले रहा हूं, हर आदमी यही कह रहा है कि अब ऐसा माहौल बन रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, ये लोग कह रहे हैं। अब होगा क्या, जनता का क्या फैसला आता है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट डाले हैं, और जब महिलाओं की बात होती है तो महिलाएं जो है बीजेपी के पक्ष में, माफ कीजिए, उनका नीतीश में बड़ा भरोसा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में
जेडीयू बड़ी मजबूत होगी, यानी जो पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी, वो तो मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के पास पिछली विधानसभा में 76-77 सीटें थी, वो कितने पे रुकेगी, कितना उसको नुकसान हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज से ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के पास शहरी सीटों पे ज्यादा उसके पास है, और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। फिलहाल मतलब अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी के भाषणों में हताशा दिख रही है। आप बार बार बता रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में रंगदार आदमी बनता है। अरे भाई, 2022 से लेकर 2024 तक इसी नीतीश जी ने आरजेडी के साथ मिलकर भी तो सरकार चलाई थी, और उसी दौरान 4 से 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। तो ये जो आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, और तब मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश जी थे मुख्यमंत्री। तो ये, और दूसरा जो मैंने बताया पॉलिटिकल अभी कितना सही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले जब से 1 नवंबर से चुनाव प्रचार जबरदस्त रूप से पकड़ा है बिहार में, आज 9 तारीख है, आज अंतिम दिन है, तो उसमें राहुल गांधी सिर्फ 3 दिन दिखे बिहार में। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लग रहा था कि लालू जी ने कह दिया था गहलोत जी के जरिए, और गहलोत की वजह से ही गठबंधन हो पाया। सच तो ये है, अशोक गहलोत राजस्थान से पटना पहुंचे, उसके बाद मुकेश सहनी को भी मनाया गया, वो नाराज थे, उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया कि भाई चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। तो ये जो अब जमीनी संकेत आ रहे हैं कि जबरदस्त रूप से माहौल बन रहा है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने, मतलब आप जो सोचिए कि बिहार में जब तक थे रोज सभा कर रहे थे, रोज, और बीच में एक दिन लखनऊ भी आए थे, आजम खान साहब लखनऊ मिलने आए थे, तो उनके लिए मिलने आए, मिले और फिर चले गए, और आज वो पहुंच गए उड़ीसा। मोदी का मोदी को रोज विजय रथ रोकने के लिए वो उड़ीसा पहुंच चुके हैं। तो अगर आप हाल के दिनों में देखें तो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने जबरदस्त प्रचार किया, हरियाणा में जरूर उन्होंने दूरी बना ली थी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के लोगों ने उनको रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन महाराष्ट्र में तो उनके दो दो एमएलए, सोचिए जिस पार्टी के पास, और कांग्रेस 20 से नीचे है, एनसीपी 20 के नीचे है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी 20 से नीचे है, तो वहां पे भी अखिलेश के जबरदस्त प्रचार का असर दिखा। 2 सीटें जीते महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और चूंकि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, नतीजा ये रहा कि कई सीटों पे समाजवादी पार्टी की वजह से उस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस हार गई थी। अभी देखिए, अब लेकिन 2024 के बाद अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया। बिहार चुनाव में देखा कि भाई हमारे लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, गठबंधन की कुछ सीटें कम हो सकती है, तो उन्होंने अपने आप को, क्योंकि गठबंधन में सीटों को लेकर बड़ी खींचतान हो रही थी, भाई आरजेडी को लड़ना था, कांग्रेस को लड़ना था, वीआईपी पार्टी थी, और लेफ्ट भी है, तो बड़ा दिल दिखाए। तो अखिलेश लगातार बड़ा दिल दिखा रहे हैं, और वो एकमात्र ऐसे कमिटेड नेता लग रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ कहीं भी चुनाव हो रहा है लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कहा उड़ीसा, और उड़ीसा क्यों गए? उड़ीसा एक जमाने में समाजवादियों का गढ़ रहा करता था, तो वहां उन्होंने पहले भेजा सुनील साजन को, और अब वो आज प्रचार भी कर रहे हैं, उनका उम्मीदवार भी नौपेड़ा विधानसभा से लड़ रहा है। नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब नरेंद्र मोदी के एक बड़े विकल्प के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरी बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज है 9 तारीख, दिन में 3:45 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, संभवतः 5 बजे तक ये वीडियो लग जाएगा इस हमारे चैनल पे। लेकिन अब से 144 घंटे बाद अगर तेजस्वी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो हो जाता है वो अखिलेश यादव की धुआंधार कैंपेनिंग का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी को बढ़त दिलाने के बाद
मोदी को रोकने उड़ीसा पहुंचे अखिलेश, देश के हर कोने में करेंगे मोदी का मुकाबला। इस चीज को ध्यान रखिए। तेजस्वी को बढ़त दिलाने के बाद मोदी को रोकने के लिए उड़ीसा पहुंचे अखिलेश, देश के हर कोने में करेंगे मोदी का मुकाबला। और ये तो आपने देखा ही 2024 के बाद जिस तरह से धुआंधार प्रचार उन्होंने किया महाराष्ट्र में और झारखंड में, और अब बड़ा चुनाव बिहार में है, उसमें भी बड़ी मेहनत की, जबकि एक भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का बिहार में नहीं लड़ रहा था। उड़ीसा में उन्होंने प्रत्याशी उतारा, नौपड़ा विधानसभा उपचुनाव में चले गए प्रचार करने के लिए। तो ये कमिटमेंट दिख रहा है। और कहीं न कहीं ये 14 तारीख को, और मुझे तो लग रहा है कि 14 को जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये मान लीजिए कि 2 फैसले आएंगे कि बिहार को युवा मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरा हिंदी क्षेत्र में पूरे नॉर्थ इंडिया में अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े विकल्प बनकर उभरते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी 2029 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं, अब अखिलेश यादव से होगा। और ये सोचकर बीजेपी की नेताओं की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।